जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी यानी बेरोजगारी की समस्या के बारे में। विगत कई दशकों से भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर एवं चिंताजनक विषय बना हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी बेरोजगारी की समस्या गंभीर मुद्दा बना हुआ है। समान स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी तथा दैनिक स्थिति बेरोजगारी की दर ऊंची बनी हुई है। भारत में खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी एवं संरचनात्मक बेरोजगारी आदि सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या के कई कारण हैं। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। सरकार जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ती है उस अनुपात में नौकरियों का सृजन नहीं कर पाती। द्वितीय, हमारे दूषित शिक्षा व्यवस्था में भी समस्या को उलझा दिया है। जबकि लाखों की तादाद में लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वहीं बहुत से उद्योग प्रतिष्ठान एवं संस्थाएं ऐसी है जहां पर उपयुक्त कार्य करने वाले की बहुत कमी है। हम रोजगार परक शिक्षा को प्रमाण नहीं कर पाए हैं और ना उद्योग के साथ शिक्षा का तालमेल ही बैठा पाए हैं। बेरोजगारी का एक और अन्य कारण है अपर्याप्त औद्योगिकरण और कुटीर उद्योग धंधों की मंदी प्रगति है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के निहित स्वार्थों के कारण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। हमारे बेरोजगार युवकों का सफेद पोश नौकरी के लिए प्रेम भी बेरोजगारी का एक अन्य कारण है। हमारे नौजवान नियमित नौकरी की तलाश में अपनी शक्ति एवं संसाधन खर्च कर देंगे किंतु अपना कारोबार प्रारंभ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक कृषि स्नातक भी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा, बल्कि कृषि संस्थाएं या सरकारी नौकरी में उपयुक्त पदों के लिए प्रतीक्षा करेगा। वास्तव में हमारे युवक का भी दोष नहीं है। अपने कारोबार में करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, अप्रशिक्षित भी होते हैं और उनके प्रशिक्षण एवं परामर्श सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। इन कठिनाइयों के कारण उनमें जोखिम उठाने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है और स्वतंत्र कारोबार प्रारंभ करने की उनकी इच्छा कुंठित हो जाती है। एक कारण यह भी है कि नौ युवकों में अपने पैतृक व्यवसाय छोड़ने की प्रवृत्ति हो गई है। पुराने जमाने में पुत्र अपने पिता का व्यवसाय अपना लेता था, इसलिए उसके लिए बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता था। हमारे देश में बेरोजगारी का एक और अन्य कारण है दूषित नियोजन। हमारे नियोजन मानव शक्ति के नियोजन की ओर उचित ध्यान देने में असफल रहे हैं। वे अपना सारा के सारा धन संसाधनों के नियोजन की ओर लगाते हैं और यही कारण है कि नियोजन के फलस्वरूप काफी मात्रा में सृजित पूंजियों और उससे उत्पन्न हुए कुल खर्च में बड़ी भारी अंतर है। राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में देश कितना है क्यों न हो जाए, नागरिकों का सुख सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यदि उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं तो समस्या के लिए केवल सरकार को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्य की प्रतिष्ठा को नहीं समझते हैं। अगर ऐसी नौकरियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिनमें काम कम करना पड़े और प्राप्ति अधिक हो, उनमें सुस्ती और कठिन कार्यों में लगने की अनिच्छा उनको बेरोजगार रखती है। बेरोजगारी की समस्या का शीघ्र से शीघ्र हल निकालना होगा। सबसे बड़ी आवश्यक है मानव शक्ति का नियोजन। हमें अपने नव युवकों और युवतियों को रोजगार परक और व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी होगी। त्वरित उद्योगीकरण और कुटीर उद्योगों के लिए उचित प्रोत्साहन की आवश्यकता है। काफी संख्या में प्रत्येक गांव, कस्बे और शहर में लघु उद्योग के एवं कुटीर उद्योग की स्थापना से मिलने वाले रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारे नव युवकों में जोखिम उठाने की भावना का संचार करना पड़ेगा और धंधा को प्रारंभ करने के लिए उन्हें पथ को प्रदर्शित करना पड़ेगा। आसान शर्तों पर विनियम
हेतु उनको पूंजी उपलब्ध करानी होगी। अंत में हमें जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी। संतोष का विषय है कि हमारे नियोजन इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। रोजगार की कई योजनाएं चलाई गई है, जिसमें से मुख्य है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री महिला स्वराज योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य है गांवों के निर्धन गरीब बेरोजगारों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। देश का औद्योगिकरण तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। सरकार के कुछ संस्थाओं में स्वयं उद्यम चलाने के संबंधित पाठ्यक्रम का प्रचलन किया है, जिससे कि गतिशील नवयुवकों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ राज्य सरकार ने हाई स्कूल अव्वल माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स का प्रचलन किया है और चुनी संस्था में विभिन्न ट्रेड की स्थापना के लिए धन जुटा है। योजना कार्यक्रम का विस्तार करके सभी संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा के कोर्स प्रदान करने की बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रशिक्षण यानी संस्थान ITI खोले जा रहे हैं। इस व्यवसाय में पिछले समय बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं। अर्थात आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम से रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। परिश्रमी और उत्साहित नवयुवकों स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु आकर्षित हो रहे हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्षेत्र में रोजगार की क्षमता बढ़ी है। आगे और भी अधिक उदारीकरण से हमारे साहसी और प्रतिभाशाली युवकों के लिए रोजगार के आकर्षक अवसर खुलेंगे। ऐसे उदाहरण की कमी नहीं है, जिनमें लोगों ने बिल्कुल शुरुआत से प्रारंभ किया और थोड़े ही समय के कमर कस श्रम के बल पर लाखों रुपये कमाए और अपने को ही नहीं दूसरे को भी रोजगार प्रदान किए। भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों में आर्थिक क्रिया अपने चरम सीमा पर है और बेरोजगारी का अस्तित्व ही नहीं रहा। हमें अपने आलस्य को त्याग मैदान में कूदना है। जिनको परिश्रमी और साहसी युवकों की प्रतीक्षा है। आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।